नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आई हूँ एक नया वीडियो लेके। मन की बात मैं करूँगी आज उन लड़कों से जिनकी नई नई शादी हुई है। चाहे वो शादी लव मैरिज हो, चाहे वो शादी अरेंज मैरिज हो, लेकिन शादी हो। और लड़कियां कहती हैं शादी के बाद दुनिया बदल जाती है, ये बदल जाता है, परिवार बदल छूट जाता है, मेरा भाई बहन छूट जाते हैं और माँ बाप छूट जाते हैं और छूट जाता है वो आंगन जहाँ पे पली बड़ी। लेकिन लड़कियों के लिए भी ये ज़िंदगी जीना आसान नहीं होती है, क्योंकि जिन माँ बाप के साथ होकर वो बड़ा हुआ, सामने जिन भाई बहनों के सामने बड़ा हुआ, उन्हीं भाई बहनों के सामने एक नया इंसान उसके घर में प्रवेश करता है। वो नया इंसान जिससे वो बहुत प्यार करता है, जिससे वो अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करता है और जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन चूंकि ये जो कस्में खाई थी तो घर वाले तो थे, लेकिन वो अकेले उससे बात करता था, अकेले उससे मिलने जाता था, अकेले उससे घूमने जाता था, अकेले उसके साथ घूमने जाता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब उसको उसी परिवार में रह के उस इंसान के साथ भी वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा जैसे वो पहले करता था। अगर वो प्यार में कमी करता है तो लड़की गुस्सा होती है कि पहले तो तुम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे, मुझे आइसक्रीम खिलाते थे, मुझे साथ रेस्टोरेंट में जाते थे, मेरे सिवा तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं था, और अब तुम्हारी लाइफ में मम्मी पापा भाई बहन सब लोग हैं। लेकिन उन लड़कियों को ये सोचना चाहिए, जब वो तुमसे बात करता था तब वो तब बात करता था जब वो घर से फ्री होता था, अपने काम से फ्री होता था, तब वो तुमसे बात करता था। उस समय वो पूरा का पूरा तुम्हारा था। आपसे आपसे बातें करता था, आप उससे बातें करती थी, आप अपनी चीज़ें उससे शेयर करती थी, वो आपसे अपनी चीज़ें शेयर करता था। लेकिन अब चूँकि दोनों चीज़ों को, दोनों अलग-अलग ज़िंदगियों को एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ एक छत के नीचे। तो जब एक छत के नीचे रहना पड़ता है तो वाइफ़ के लिए भी ईज़ी नहीं होता, लड़के के लिए तो बिल्कुल ईज़ी नहीं होता। क्योंकि वो माँ-बाप के सामने शर्माता है अपनी वाइफ़ से बात करने। जिस वाइफ़ से वो दिन भर जिसके साथ घूमता-फिरता था, या अरेंज मैरिज भी हुई तब भी थोड़ी बहुत बात करता था, उस वाइफ़ से अब सबके सामने वो कैसे अपने प्यार का इज़हार करे, कैसे उससे खाने को कहे, कैसे उससे घूमने चलने को कहे। वैसे ज़माना बहुत बदल गया है। अब लड़के पहले की तरह नहीं रहे, पहले की तरह शर्माते नहीं हैं। वो बड़े आराम से कहते हैं मम्मा मैं अपनी वाइफ़ को घुमाने ले जा रहा हूँ। लेकिन तब भी झिझक कहीं न कहीं होती ज़रूर है। हर चीज़ वो उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसे वो अकेले में आपके साथ करता था। तो लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि जैसे हम अपने माँ-बाप के सामने अपने हस्बैंड से पूरी तरीके से उसी तरह, जैसे पहले लवर की तरह हम बात करते थे, प्यार करते थे, तब बात करते थे, वैसे क्या तुम अपनी मम्मी-पापा के सामने अपने हस्बैंड से वैसे बात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि थोड़ी शर्म, थोड़ी हेजिटेशन होती है, हर इंसान में होती है, और फिर वो तो आपके माँ-बाप हैं, तो हेजिटेशन तो होना मामूली बात है। एक स्वाभाविक जीवन जी रही थी जो, उसमें एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, तो मम्मी-पापा के सामने थोड़ी-सी शर्म आती है। वही हालत लड़के की होती है। लड़का उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता जैसे पहले करता था। शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी, लोग कहते हैं शादी से पहले और शादी के बाद की ज़िंदगी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन अगर मानो तो अंतर सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहले जब लड़का घर से बाहर निकलता था तो वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाता था, पूरी की पूरी तरह से उसी का होता था। बातें करना, घूमना फिरना, कोई इंटरफेयर नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता था। लेकिन शादी के बाद है कि अगर आप घूमने गए तो मम्मी का फ़ोन आएगा, बेटा कितनी देर में आ रहे हो, खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, बाहर जा रहे हो तो खाना बनाऊं कि ना बनाऊं, रात बहुत हो गई है घर आ जाओ। ये सब बातें ये मामूली है। ये बातें माँ पहले भी कहती थी जब लड़का अकेले जाता था, और ये बातें तब भी कहती है जब बहू आ गई है। लेकिन बहू को क्या लगता है कि ये मम्मी मेरे हमारी लाइफ में बहुत इंटरफेरेंस कर रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा नहीं पूछेंगे कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ जाओगी, बाहर देर हो गई, तो वो एक बार फ़ोन करके पूछेंगे? अगर नहीं पूछा तो आपको लगेगा लो, मम्मी को कोई फिक्र ही नहीं है, एक बार हमसे बात ही नहीं कर सकती कि बेटा कब आओगे, कैसे आओगे, कितनी देर में आओगे। तो ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। लड़के को तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होता है। जिस माँ के इर्द गिर्द वो दिन भर घूमता रहता था, मम्मी पे हर चीज़ के लिए डिपेंड होता है। लड़कियां तब भी अपना कुछ काम अपने आप कर लेती हैं, लड़के लड़के नहीं करते हैं। लड़के डिपेंड रहते हैं अपनी माँ पे, मम्मी खाना दे दो, मम्मी नाश्ता दे दो, मम्मी चाय दे दो, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ, मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहाँ, मम्मी मेरा ऑफिस का बैग कहाँ। हर चीज़ के लिए वो डिपेंड होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है,
अगर वो मम्मी का नाम लेंगे तो वाइफ नाराज, वाइफ से कहेंगे तो माँ नाराज, माँ चाहे नाराज ना हो या वाइफ चाहे नाराज ना हो, लेकिन थोड़ा तो मन में आता है कि जो लड़का भी 24 घंटे तक मेरे इर्द गिर्द घूमता था वो लड़का मुझसे बात नहीं करता है। लड़कियों को चाहिए कि उन्हें अपनी माँ से बात करने के लिए टाइम दें, उनके साथ बैठने का टाइम दें, उनके साथ घूमने फिरने का टाइम दें। वो हस्बैंड आपका है, ताउम्र आपका रहेगा, लेकिन वो बेटा अपनी माँ का भी है। माँ बड़े अरमानों से अपने बच्चे को पालती पोसती बड़ा करती है, और साथ में ये भी अरमान पालती है माँ, जब लड़के की माँ जो होती है, कि मेरी एक दिन बहू आएगी और मैं उसे बहुत प्यार करूँगी और वो उस बहू को ऐसे रखूँगी वैसे रखूँगी। लेकिन वही बहू आकर जब घर में कलह करती है ना, तो माँ के सारे सपने टूट जाते हैं। अगर माँ ने बहू को बेटे को खाना परोस दिया तो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता। क्यों? आज से पहले भी तो वही देती थी। तुम्हारी माँ जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम माँ ही तो देगी, तुम्हारा हस्बैंड तो देगा नहीं आके। ऐसा नहीं कि उसका घर नहीं है, वो भी दे सकता है, लेकिन ससुराल में आके ही ऐसा क्यों कि अगर माँ ने खाना दे दिया, माँ ने कपड़े दे दिए, या लड़का माँ की गोद में सर रख के बैठ गया, आज वो थक गया ऑफिस से आने के बाद, तो बहुत बड़ा इशू होगा। क्यों? एक नॉर्मल लाइफ जब आप जियोगी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इस जगह पे अपने आप को रखोगे, अगर इस जगह मैं अपनी मम्मी के साथ होती तो मैं क्या करती। देखिए, आपको इस परिवार में एडजस्ट होना है और उन लोगों को आपके साथ एडजस्ट करना है, और अगर एडजस्ट करेंगी तो घर को मंदिर बना पाएंगी। वन में रोज कलह, रोज गुस्सा, कोई उधर फूला बैठा कोई उधर फूला बैठा, लेकिन ऐसे घर में पता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस माँ बाप की भी कद्र करिए जिसने पाई पाई जोड़ के अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, इस लायक बनाया कि उसकी अच्छी जगह शादी हो पाए। अच्छी जगह शादी होने का मतलब ये कि बहू आई निकल बाहर, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब बहुत दुखद है, और माँ के दिल पे क्या बीतती है ये तो जब आप माँ बनोगी तभी आप समझ पाओगी। अपनी सास को अपने साथ बैठा लो, अपनी सास को रोज नहीं लेकिन कभी तो अपने साथ घुमाने ले जाइए, अपने ससुर को ले जाइए। उन्हें भी लगेगा मेरा बेटा तो था ही था, एक मेरी बेटी भी आई है जो मुझसे प्यार करती है, जो मेरा ध्यान रखती है, मेरा ख्याल करती है। अगर वो बीमार है उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उन्हें खाने पीने को दीजिए। देखिए वो कितना अच्छा लगता है। उस घर में रह के आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपको लगेगा ही नहीं आप अपने घर में नहीं। क्या बीमार होने पे आप अपनी माँ की केयर नहीं करते थे? अगर मैं कहती ठीक है, लाख सास बुरी हो, 1000 गुना बुरी हो, करोड़ गुना बुरी हो, लेकिन उसने अपना घर, अपना लड़का, अपनी ज़मीन जायदाद सब तुम्हें दी है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें मिलनी है और तुम ही यूज़ करोगे, वो अपने सर पे रख के नहीं ले जाएंगे। तो क्या उसको, उस औरत को, उस आदमी को इतना भी अधिकार नहीं कि कोई उससे प्यार से बोल सके वो बुरी है, होने दीजिए। आप अपना फर्ज करिए, एक ना एक दिन वो आपसे प्यार करेगी, ज़रूर करेगी, ये मेरा दावा है। लेकिन पहले कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर से आई हो। किराएदार जब किसी के घर में रहने जाता है तो वो मीठा बना के पहले ले जाता है कि मकान मालिक को खुश कर दे तो मकान मालिक मुझे अच्छे से रखेगा। यहाँ वही वाली स्थिति लागू होती है। आप पहल करिए, अगर आप पहल करेंगी तो उसका रिज़ल्ट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। आप देवर को, अपनी नंद को उसी तरह से ट्रीट करिए जैसे आप अपने भाई-बहन को करती थी। क्योंकि इस घर में आपको साल, 2 साल, 4 साल नहीं रहना है, पूरी ज़िंदगी रहना है, और वो रिश्ते जो पहले मायके में थे वो छूट जाएँगे और नए रिश्ते जो ये हैं यही आपके साथ रह जाएँगे। वो एड्रेस वो बदल गया, अब ये एड्रेस आपका अपना है। तो जब हमारी अपनी चीज़ को क्या हम बिगाड़ेंगे? अपनी चीज़ को बर्बाद करेंगे? क्यों करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। एडजस्ट होने में लड़की को बहुत टाइम लगता है, लेकिन एडजस्ट करवाने में माँ-बाप, सास-ससुर और देवर, नंद, जेठ सबको भी टाइम लगता है, क्योंकि उन्हें आपकी आदतें नहीं मालूम, उन्हें आपके शौक नहीं मालूम, उन्हें आपकी हॉबीज़ नहीं मालूम। तो धीरे-धीरे कदम से कदम बढ़ाइए। लड़ाई झगड़ा करने से, मुँह फुला के बैठ जाने से, मुझे काम नहीं आता, मैं काम नहीं करूँगी, वही बात आप प्यार से कहो ना कि मुझे ये नहीं आता मम्मी आप बता दीजिए, ये पापा जी मुझे घर जाना है बता दीजिए मैं चली जाऊँ। आप अगर रिश्ता अच्छा बनाओगी तो रिश्ता अच्छा बनेगा, और रिश्ता अच्छा बनाने के लिए पहल करनी पड़ेगी आपको। आपका ससुराल अब आपका घर हो चुका है, आपके सास ससुर अब आपके माँ बाप हो चुके हैं। ये रीत अगर किसी ने बनाई तो बहुत सोच समझ के बनाई होगी कि आखिर लड़की को क्यों जाना, लड़के क्यों नहीं जाते हैं।
क्योंकि लड़की एक ऐसी चीज़ बनाई है भगवान ने जो सब चीज़ सहन कर सकती है, सबको अपना बना सकती है, किसी के घर जाके उस घर को अपना बना सकती है। लड़के नहीं बना सकते। लड़के को 4 दिन किसी से कह दो रहने के लिए, वो नहीं रह पाएंगे। तो ये चीज़ें आप सोचो क्यों आपको ये पावर दी गई है। आपको ये बच्चा पैदा करने की पावर दी गई है। भगवान ने बहुत सोच समझ के स्त्री को बनाया, और अगर स्त्री को बनाए तो स्त्री का ये धर्म है कि वो अपना परिवार लेके चलो। ठीक है, आप अपने सास ससुर से अलग हो जाइए, रहिए जाके। कल को आप बीमार होंगी ना तो आपके मैके वाले आएंगे, लेकिन अगर बाहर रहते हो कितनी बार आएंगे। सास लाख नालायक है, लेकिन वो अपनी बहू का और अपने लड़के का कभी बुरा नहीं चाहेगी। ठीक है, लाख नालायक है, वो बहुत बदतमीज़ है, बुराई करती है, हर बात में टोकती है, हर बात में मना करती है, लेकिन वो लड़के बहू की बुराई किसी दूसरे के सामने नहीं करेगी। कुछ देना होगा वो अपनी बहू को ही देगी, किसी बाहर वाले को नहीं देने चली जाएगी। तो जब ऐसा है तो फिर क्यों भाई, उसको भी आप अधिकार करती है उसकी किसी चीज़ पे, तो तकलीफ होती है यार। आपकी ड्रेस अगर कोई पहन लेता है तो कितना बुरा लगता है। उसका तो पूरा सब कुछ आपने ले लिया, उसका पूरा होल्ड जो उसकी फैमिली पे था वो सब आपके पास चला गया। तो जब सब आपके पास चला गया तो उसे तकलीफ नहीं होगी? होगी। इंसान है, ह्यूमन नेचर है, ये होता है। तो ये कोशिश करिए ना कि आप किसी चीज़ को जब किसी की ले लेती हैं तो उसको तकलीफ़ होती है, तो उस तकलीफ़ को कम करें। उसे ये ना जताइए मैं अधिकार करने आई हूँ, उसे ये जताइए मैं आपके घर में रहने आई हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप ऐसे जीवन जियोगी तो आपकी ससुराल की जर्नी बहुत अच्छी होगी, और वो लड़का बहुत खुश होगा जो आपसे शादी करके आपको अपने घर लाया है। ये वीडियो बहुत लंबा ना हो, नेक्स्ट टॉपिक पे हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।